हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं डॉक्टर श्रद्धा निकम आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्री डायबिटीज़ होता क्या है और कैसे हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज इंडिया में पाए जाते हैं। ICMR स्टडी डेटा ये बताता है कि भारत में 13 करोड़ से भी ज़्यादा लोग प्री डायबिटीज़ कंडीशन से गुजर रहे हैं और 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये प्री डायबिटीज़ होता क्या है? ये डायबिटीज़ की इनिशियल स्टेज होती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। यूजुअली प्री डायबिटीज़ को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि ये डायबिटीज़ नहीं है। रूटीन ब्लड चेकअप में पता चलता है कि ब्लड ग्लूकोज या शुगर लेवल बढ़ चुका है, पर ये इतना नहीं बढ़ा हुआ है कि हम इसे डायबिटीज़ मानकर चल सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्री डायबिटीज़ इज़ रियली बैड थिंग। आप इसको इग्नोर ना करें या इसको हल्के में मत लीजिए। प्री डायबिटीज़ की वजह से हाइपरटेंशन और ओबेसिटी जैसी बीमारियां डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर में पैंक्रिया नाम का एक ऑर्गन होता है जिससे इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। अगर इस इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। ये ब्लड शुगर लेवल जानने के 3 प्रमाण बताए गए हैं। सबसे पहला प्रमाण है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। अगर ये फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रेंज में है तो आपको प्री डायबिटीज़ हो चुका है। दूसरी टेस्ट होती है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और तीसरी टेस्ट होती है ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। ये ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन एवरेज ब्लड शुगर डेटा दर्शाता है 2 से 3 महीने का। अगर ये डेटा और अगर इसका प्रमाण 5.7 से 6.4% के बीच में है तो आपको प्री डायबिटीज़ कंडीशन है। अभी हम जानेंगे कि प्री डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं। मोस्टली प्री डायबिटीज़ ये असिम्टोमेटिक होता है, यानी इसमें कोई भी टिपिकल डायबिटीज़ के सिम्टम्स नहीं होते या फिर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। अगर हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो प्री डायबिटीज़ के कौन से रिस्क फैक्टर हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है वो है ओवरवेट होना या ओबेसिटी होना। अगर आपको ओवरवेट या ओबेसिटी है तो आपको प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई भी एक्टिविटी ना करना या फिर जंक फूड खाना, ये सारी चीज़ें भी प्री डायबिटीज़ को रिस्क फैक्टर में कन्वर्ट कर सकती है। फैमिली हिस्ट्री अगर आपको है डायबिटीज़ की, जैसे कि माता पिता को अगर डायबिटीज़ है तो ये भी एक प्री डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर होता है। अगर कोई औरत जेस्टेशनल डायबिटीज़ से गुजर चुकी है तो उसकी डिलीवरी होने के बाद उसको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अभी हम प्री डायबिटीज़ के कैसे उपाय कर सकते हैं ये जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको ऐसे 5 उपाय बताऊंगी या फिर टिप्स बताऊंगी जिससे आप आपका प्री डायबिटीज़ का कंडीशन अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। पहला है डी एडिक्शन, दूसरा है डाइट, तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, चौथा है एक्सरसाइज और पांचवा है हर्बल मेडिसिन। पहला जो मैंने बताया वो है डी एडिक्शन। अगर आपको स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंजम्पशन की समस्या है तो कृपा करके आप इसको पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करिए। जब तक आप स्मोकिंग करेंगे या फिर अल्कोहल कंजम्पशन करेंगे तब तक आपका ब्लड शुगर लेवल कम होने के चांसेस नहीं होते। तो इसीलिए अगर आपको ब्लड शुगर लेवल अच्छे से मेंटेन करना है तो आपको स्मोकिंग क्विट करनी होगी और अल्कोहल कंजम्पशन पूरी तरह से बंद करना फ़ायदेमंद होगा। अगर मैं डाइट के बारे में बात करूं तो आपको जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदे से बने हुए पदार्थ, दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि मिठाई, दही, ये सब पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। आपको खाने में ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सब खाना चाहिए। अगर मैं सब्जियों के बारे में बात करूं तो आपको खाने में जितनी भी कड़वी सब्जियां हैं उनका जास्त मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं, जैसे कि करेला है, मेथी है, परवल है। तो ये सब्जियां आपको फ़ायदेमंद हो सकती है और इससे आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक मेंटेन रह सकता है। अगर चावल की बात करें तो ब्राउन राइस का आप उपयोग कर सकते हैं और कोई भी धान्य जैसे कि दाल है, चावल है, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको ये
ख्याल रखना है कि ये सारा धान्य पुराना है। पुराना मतलब 1 साल पुराना। अगर नया धान्य है तो उसे अवॉइड करिए, क्योंकि नए धान्य से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो जामुन, आंवला, इसे प्राथमिकता दीजिए। जामुन से ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। इसके लिए आपको कोई अलग से दूसरी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्री डायबिटीज़ अगर आप अच्छे से डाइट और एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी कंट्रोल में रह सकता है। अगर मैं एक्सरसाइज के बारे में बात करूं तो प्राणायाम, कपालभाति, योगासन, डांस, जुम्बा, एरोबिक, ऐसी कोई भी प्रकार के व्यायाम को आप अपना सकते हैं। चलना, दौड़ना, ये भी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपके स्ट्रेस के बारे में बात करूं तो अगर आप कंटिन्यूअस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए मेडिटेशन, विपश्यना, अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि का सहारा आप ले सकते हैं। अगर मैं हर्बल मेडिसिन के बारे में बात करूं तो आपको 1 चम्मच आंवला का पाउडर और इसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर मिक्स करके ये मिश्रण बनाना है। इस मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ 1 कप मात्रा में सुबह खाली पेट अगर आप ले लेते हैं तो इससे काफ़ी हद तक नेचुरली आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहने में मदद होती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये जो वीडियो में आपको बताया है या फिर जो भी जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए। आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं लेके आऊँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर श्रद्धा निकम आपसे विदा चाहती हूँ। मैं आपको फिर से मिलूंगी अगले हफ्ते में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।